नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए हमारा चैनल पूर्ण रूप से समर्पित है। यूपी टीजीटी की ही तैयारी करवाता है मेन रूप से। इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर नहीं शेयर किए जाते हैं। तो टीजीटी कला वर्ग के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं उनको अच्छे नोट्स दिए जाएं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो इसीलिए हमारा चैनल जो है पूर्ण रूप से समर्पित है यूपी टीजीटी कला वर्ग, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी। ये प्रश्न हर कहीं पर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोगों को 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए घर बैठे ही आप लोगों को सिलेक्टेड प्रश्न टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे हम थ्योरी भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम थ्योरी भी कवर करेंगे तो उससे आपके डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थीं। तो सिंधुकालीन जो मोहरें थी प्रयोग में आती थीं। पहला ऑप्शन दिया गया मुद्रा की भांति या पैतृक धरोहर के रूप में। तीसरा ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। चौथा ऑप्शन है देशी विदेशी व्यापार के रूप में। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और आप जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न इसमें शामिल हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितने आप किसमें सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पैतृक धरोहर के रूप में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन मोहरें जो हैं इनका प्रयोग जो है पैतृक धरोहर के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी उसका आकार बताना है। तो यहाँ कुछ डायमेंशन के रूप में दिया गया है 3.3 इंटू 3.3 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4.8 इंटू 4.8 सेंटीमीटर। तीसरा है 5.2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है। और हमारा ऑप्शन जो है आप लोगों को बता दें ये 4th वाला ऑप्शन सही है, यानी 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी उनका आकार था 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो 4 ऑप्शन है लोथल, धौलावीरा या कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर सही है धौलावीरा। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ। तो सिंधु सभ्यता का बताना है विनाश कितनी बार हुआ है। 5 बार विनाश हुआ था या 6 बार हुआ था या 7 बार हुआ था या 12 बार हुआ था। देखिए इसका विनाश जो है 7 बार हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का विनाश कितनी बार हुआ, तो आपका राइट आंसर होगा 7 बार। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी। प्रस्तर युग या सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक युग या मौर्य युग। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बतानी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र बताना है कौन सा है। नासिक है, निवासा है, दायमाबाद है या नवदा टोली। ऑप्शन सही है, कौन सा सही है इसका 4 में से कौन सा सही हो गया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है नवदा टोली। तो नवदा टोली एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र नवदा टोली। अगला प्रश्न है मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहां से मिला। ठीक है, तो मिट्टी का बना हल जो है ये कहां से मिला, किस क्षेत्र से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या बनावली से या कालीबंगा से। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है।
69 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बनावली। ठीक है, आप कमेंट करते जाइएगा, आपका थोड़ा सा मॉक टेस्ट के रूप में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कितने नंबर आपके सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है तो एक है, किस आकार का है? वृत्ताकार क्षेत्र का है, वर्गाकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट का है या तिकोना क्षेत्र है? तो हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक, वृत्ताकार, वर्गाकार, टेढ़ी मेढ़ी, तिकोना क्षेत्र किस प्रकार का है? तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके का। आप उनको बता दें, इसका राइट आंसर है तिकोना क्षेत्र है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का क्षेत्र पूछे तो आप लोग जो है तिकोना लिखा होगा तो उसको ही चूज करिएगा। इनका क्षेत्र जो है इस तरीके से था कुछ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 4 दिए गए, 4 में से 3 सही होंगे, एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन है चन्नू दड़ो मनके के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन में से सही ऐसे बताइएगा, सही बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा एक गलत है। 3 तो सही है, इसमें से एक गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी यहाँ पर लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, चन्नू दड़ो मनके के निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया, ये बताइएगा इसका। पहला है हड़प्पा में, दूसरा है कालीबंगा, रोपण या रंगपुर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो इसका राइट है आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा में सबसे पहले खेत की जुताई हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? यानी किस यहाँ पर जानवर का उसमें चित्र छपा हुआ था? बैल का था, मृग का या मगरमच्छ का या हाथी का? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, यह है बैल। और सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे? तो आप लोग याद रखिएगा गाय। ठीक है, तो गाय से वो अपरिचित थे सभी लोग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो वहां पर जो मूर्तियां और कलाकृतियां मिली हैं मेन रूप से किससे संबंधित हैं? वन्यजीव से संबंधित हैं, ग्रामीण वर्ग से या राजाओं से या उच्च वर्ग से? ठीक है, जो भी वहां पर मूर्तियां मिली थी वो किससे संबंधित थी? देखिए इसका राइट आंसर था उच्च वर्ग से संबंधित थी। ठीक है, उच्च वर्ग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? पहला ऑप्शन दिया गया टेराकोटा आकृतियों की, दूसरा है मोहरों की, तीसरा ऑप्शन है खिलौनों की, अगला है ऑप्शन धातु मूर्तियों की, धातु की मूर्तियां जो मिली थी इनकी खोज हुई थी। तो किसकी मेन रूप से खोज हुई थी ये बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर है मोहरों की। ठीक है, तो मोहरें वहां पर मिली थी और मोहरों पर किसका चित्र छपा हुआ था? बैल का छपा हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा क्षेत्र है वो किस देश के अंतर्गत आता है, कहां पर है? ठीक है, पाकिस्तान में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में या भारत में? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आप लोगों को बता दें राइट आंसर इसका है पाकिस्तान। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है इस समय कहां पर है? वो है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है, क्या होता है? मृतकों का स्थान या पवित्र, यह मां नहीं है पा होगा। ठीक है, पवित्र मंदिर या फिर महान संस्कृति या फोर्थ ऑप्शन नदियों का संगम, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है, क्या होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ? इसका राइट आंसर है मृतकों का स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का स्थान इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो 4 नदियां यहाँ पर हैं, सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या रावी नदी। ठीक है, आप लोगों को बता दें जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके बारे में परिचय कराती है? एक तो देखिए हड़प्पा और दूसरा कौन सा है? एक है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
तो मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं अगर आप, तो वहां से याद रखिएगा सिंधु घाटी, यानी सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो खंडहर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, दूसरा है पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, तीसरा है हाथी का ज्ञान नहीं था, चौथा है नगर के नागरिक को विष कहते थे। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा है कमेंट करके बता सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं। देखिए यहाँ पर सही नहीं है, तो ये है 4th ऑप्शन। ठीक है, पहला सही है, उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, ये भी सही है, और हाथी का ज्ञान नहीं था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है, तो नगर के नागरिकों को विष कहते थे, वहां पर विष नहीं कहते थे, नगर के नागरिकों को। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पहला है कांस्य की मूर्तियां, या नगर नियोजन, या टेराकोटा, या महान स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसका राइट आंसर है नगर नियोजन। ठीक है, नगर की योजना और वहां पर जो बनावट थी, वहां की जो सड़कें थी, इस तरीके से वो संपूर्ण पर विभाजित करती थी। ठीक है, तो वही एक विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, तो नगर नियोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित हैं। तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली थी, दाढ़ी वाला पुरुष, उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी पुजारी राजा के नाम से। ठीक है, तो इनकी मूर्ति जो है किससे निर्मित थी, कांसे से थी, या शेलखड़ी पत्थर से थी, या लाल बलुआ पत्थर, या पकाई गई मिट्टी। तो इसमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर है सेलखड़ी पत्थर। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर याद रखिएगा, सेलखड़ी पत्थर से जो है पुजारी राजा की मूर्ति बनी थी। और अगर पुजारी और नहीं लिखा होगा पुजारी राजा, तो लिखा होगा दाढ़ी वाला पुरुष, पूछेगा किससे निर्मित था। अगला प्रश्न दिया गया है, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए। तो मिट्टी से निर्मित जो प्रागैतिहासिक मातृ देवी के जो शिल्प यानी मूर्तियां हैं, ठीक है, वो कहाँ पर मिली हैं, मोहनजोदड़ो में, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में, या फिर रोपड़ में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के जो शिल्प हैं मेन रूप से मिले हैं मोहनजोदड़ो में। इस तरीके से हमारे ये टॉप 20 प्रश्न थे, हमने डिस्कस किए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में काफी प्रश्न हो गए हैं, लगभग 100 के करीब में। और आप लोग देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर 1 लाइनर के रूप में लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। और एक दिन आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न हमारे टॉपिक से फंस रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें से कितने से फंस रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, आप लोगों के लिए हम बेहतरीन और कलेक्शन करते रहेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।